नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मंजीत। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे मेहनती इंसान एक बिलियनरी क्यों नहीं है, बल्कि एक मजदूर क्यों होते हैं? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड। अगर ये बात सच्ची है तो हर गली में आज एक स्टीव जॉब्स होना चाहिए था। आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करेंगे जो कि थोड़ा सेंसिटिव होगा या फिर बहुत ही सेंसिटिव हो सकता है और थोड़ा कड़वा भी हो सकता है, लेकिन 100% सच है। क्या आपकी सक्सेस आपके हाथ में है या फिर आप एक बस कॉस्मिक लॉटरी के विनर है? अगले कुछ समय में आपका दिमाग और आपकी किस्मत दोनों देखने का नजरिया बदल देंगे, तो फिर जुड़े रहे हमारे साथ। चलिए एक गेम खेलते हैं। सोचिए कि या फिर इमेजिन कीजिए कि एक स्टेडियम में 1000 लोग हैं। सबको कॉइन टॉस करना है और जिसका टेल आया वो गेम से बाहर। देखिएगा कि पहले राउंड में ही आधे लोग बाहर हो गए हैं। राउंड 5 तक आते आते सिर्फ 33 या 35 लोग बचे होंगे और फिर राउंड 10 तक आते आते सिर्फ एक बंदा बचेगा। अब मीडिया उस बंदे के पीछे पीछे उसके घर तक या उसके पास जाएगी और पूछेगी, आपने 10 बार हेड्स कैसे लाया, स्ट्रेटेजी क्या थी? वो बंदा भी बोलेगा, मैंने एक्सरसाइज की थी, मैंने सुबह उठकर कॉइन्स फ्लिप करने की टेक्निक आजमाई या फिर अभ्यास किया, मेरी विल पावर स्ट्रांग थी। पर दोस्तों, हम और आप ये जानते हैं कि ये सब झूठी कहानी है। सिर्फ वो बंदा वहां सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो बंदा सिर्फ लकी था। कहते हैं सर्वाइवरशिप बेस। हम सिर्फ जीतने वाले की कहानी सुनते हैं, उन 999 लोगों की नहीं, जिनका कॉइन गलत गिरा। भले ही उन्होंने उससे ज्यादा या फिर जीतने वाले से ज्यादा प्रैक्टिस की हो कॉइन्स फ्लिप करने की। आप कहेंगे कि बिल गेट्स ने तो बहुत मेहनत की थी। एब्सोल्युटली उन्होंने मेहनत की थी, लेकिन जरा पीछे मुड़कर देखिए 1968 में, जब पूरी दुनिया में मुश्किल से किसी के पास कंप्यूटर रहा होगा। बिल गेट्स एक ऐसे जगह में पैदा हुई और ऐसे परिवारों में पैदा हुई और ऐसे स्कूलों में पढ़ाई की जिसके पास उस वक्त का सबसे एडवांस कंप्यूटर था। अगर बिल गेट्स उस साल किसी गरीब देश या फिर किसी ऐसे स्कूल में या फिर ऐसी जगह पैदा होते जहां कंप्यूटर नहीं था, तो क्या आज माइक्रोसॉफ्ट उनके होते? इसे कहते हैं राइट प्लेस राइट टाइम। आपका IQ, आपका हेल्थ, आप किस देश में पैदा हुए, आपका फैमिली का बैंक बैलेंस, ये सब आपके लक है जो आपने चॉइस नहीं किया, पर ये आपकी सक्सेस की स्पीड तय करता है। जब हम लक को इग्नोर करते हैं तब एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज होती है। सक्सेसफुल लोगों का ईगो बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि जो भी आज वो है सब उनकी वजह से है, और इसका उल्टा साइड जो लोग फेल होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत में कमी थी, पर सच्चाई ये है कि शायद उनकी मेहनत 100% थी, बस उनका कॉइन गलत साइड पर गिरा। अगर आप आज पीछे है इसका मतलब ये नहीं कि आप नालायक है। शायद आपका एनवायरनमेंट आपके खिलाफ है, और अगर आप आगे है तो आप हम्बल रहिए क्योंकि किस्मत ने आपका साथ दिया है। तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाए, किस्मत होगी तो मिल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लक 2 तरह का होता है, एक जो आपको लॉटरी में मिलता है और दूसरा जो आप क्रिएट करते हैं या फिर कर्म के आधार से बार बार अलग अलग तरीके से कोशिश करके उसे लाते हैं। इमेजिन कीजिए दोस्तों, लक एक बारिश है। अगर आप घर के अंदर बैठे रहेंगे तो फिर आप कभी गीले नहीं होंगे, आपको बाहर निकलना पड़ेगा गीले होने के लिए। जितने ज्यादा कोशिश करेंगे, जितने ज्यादा नए स्किल सीखेंगे, जितनी बार फेल होंगे आप, किस्मत के दरवाजे उतनी ही बार खटखटाएंगे। मेहनत आपको स्टेडियम के अंदर एंट्री दिलाती है। बिना मेहनत के आप अगर स्टेडियम के अंदर ही ना जा पाएंगे तो फिर लक सिर्फ उन्हें जैकपॉट देता है जो स्टेडियम के अंदर खड़े होते हैं। आखिर में सक्सेस एक ताले की तरह होती है और वो ताला थोड़ा पुरानी होती है। मेहनत उसकी चाबी है जिसे आपको रोज रोज खींचना पड़ेगा, और लक वो ऑयल है जो उस ताले को खोलने में मदद करता है। चाबी आपके हाथ में ही है, पर याद रखिए, अगर आप चाबी घुमाते ही रहेंगे यानी मेहनत करते रहेंगे तो फिर कभी ना कभी ताला खुलेगा ही खुलेगा। अगर आज की वीडियो ने आपको थोड़ा भी अलग सोचने पर मजबूर किया है या फिर थोड़ा भी अलग आप सोचते हैं, तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने बहुत मेहनत करते हैं या फिर कर रहे हैं पर थोड़ा परेशान है। उन्हें बताइए कि वो अकेले नहीं है। नीचे कमेंट में लिखिए, आई विल कीप ट्राइंग अंटिल आई गेट लकी।
दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अगली वीडियो इससे भी गहरी होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।